अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हज़ार वॉइस ओवर्स के बाद और हज़ार रोनों के बाद फाइनली आई डिसाइडेड कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग किए बगैर हम ये ब्लॉग अपलोड कर देते हैं। सो मी एंड मामा डिसाइडेड कि हम उम्रे पे चलते हैं बिकॉज आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस काफ़ी सालों से। आई डिड नॉट वांटेड टू डू सो मच मेकअप बिकॉज ज़ाहिर है गर्मी बहुत है, ऊपर से कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी। सो आई जस्ट वांटेड टू कीप इट वेरी नॉर्मल एंड मिनिमल, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा ही डेड लगूँ। सो आई जस्ट यूज़ सनस्क्रीन एंड लिपस्टिक, ऑल्सो थोड़ा सा ब्लश। खैर दिस अबाया इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज़ फ्रॉम सफ़ायर। इसका एक ही मसला है कि इसके बटन के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, जिस वजह से अगर आप सजदा कर रहे हैं तो इस काइंड अनोइंग बटन खुल जाते हैं या पता नहीं लाइक बहुत ज़्यादा नज़र आता है अंदर। बट इसके अलावा इट इज़ वेरी नाइस, वेरी क्यूटसी, वेरी डिम्योर एंड आई जस्ट गॉट रेडी। उसके बाद हम लोग निकले एयरपोर्ट के लिए। हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी, हमारी थी लाहौर से कराची। कराची में आई थिंक 8 घंटे हमारा स्टे था एंड उसके बाद हमारा जिद्दा की फ़्लाइट थी। मामा के साथ ट्रैवल करने का बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है बिकॉज़ यू नो मी एंड मामा वी हैव अ वेरी क्यूट बॉन्ड, सो इट्स लाइक वेरी फ़न उनके साथ कहीं भी जाऊँ मैं। फिर आई जस्ट वेंट टू द वॉशरूम ताकि मैं अपना हिजाब फिर से सही कर सकूँ। द मटेरियल ऑफ दिस हिजाब वाज सो बैड, इसलिए बार बार वो गिर रहा था, एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। एंड आई वाज जस्ट टेलिंग कि हम क्या करने वाले हैं। हम लोग नमाज़ पढ़ने लगे थे बिकॉज़ अभी हमारे फ़्लाइट में 1 घंटा था। गाइस दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम डूइंग द वॉइस ओवर, प्लीज़ बी नाइस एंड बी काइंड। ऑल्सो पिक चेक टाइम। खैर मामा एंड मैं बस वेट कर रहे थे कि नमाज़ का टाइम होगा तो नमाज़ पढ़ेंगे, और मुझे कह रही थी कि भाई मेरी वीडियो मत बनाओ क्योंकि मैं बिल्कुल प्यारी नहीं आ रही, और मैं उनको बता रही थी कि नहीं मम्मा आप हर वीडियो में प्यारी आती हैं। दिस वाज आई डोंट नो क्यों मैं एयरपोर्ट की वीडियो बना रही थी, बट एयरपोर्ट वाज वेरी नीट, क्लीन एंड नाइस। नमाज़ का टाइम हुआ, मैंने मम्मा ने नमाज़ पढ़ी, सिर्फ हम दोनों ही थे। और अभी नमाज़ पढ़ी थी कि मम्मा चल पड़ी और मम्मा मुझे छोड़ के चलती गई। मम्मा चलती गई और बिल्कुल ही सीन से आउट हो गई थी। मैं मम्मा से कह रही थी मम्मा मेरा वेट करें, लेकिन मम्मा नहीं, मम्मा चली गई बिल्कुल छोड़ के मुझे। खैर फिर हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, बस वेट किया हमने। गाइस PIA की फ़्लाइट है हमारी, एंड PIA की फ़्लाइट इज़ डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। बट अल्लाह का शुक्र है, नफिल तो मैंने मान लिया है। ऑल्सो गाइस प्लीज़ ट्राई टू कीप कुछ खाने पीने का अपने साथ, बिकॉज़ अगर आपका BP लो हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रैवल करना, स्पेशली अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स है तो। खैर PIA के जहाज़ तक जाना ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। इट वाज सो हेक्टिक एंड जहाज़ में बैठने के बाद आई जस्ट रियलाइज़ कि जहाज़ की सीटें कितनी छोटी हैं। आई डोंट नो व्हाई PIA वालों ने ऐसा जहाज़ क्यों बनाया है। इतनी मुश्किल से मेरी टांगें फिट आई थी इसमें, ऑल्दो मैं बहुत छोटी हूँ गाइस, मैं छोटी हूँ तो मेरी टांगें इतनी मुश्किल से आई हैं। अगर आप लोग बड़े हैं तो आपकी टांगें कैसे पूरी आएंगी यहाँ पे। अगर जहाज़ की आवाज़ की बात की जाए तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये रोड पे चल रहा है एंड कराची के शहर में जो है वो रश में चला रहे हैं गाड़ी। एंड खाने की बात की जाए तो आई वाज रियली शॉक कि इन्होंने हमें खाना दिया है एंड साथ में शेर व शायरी भी इन्होंने दी थी। गजब का काल पड़ा, दूध नहीं है दीवे में। सो गाइस देखने से ही पता लग रहा है कि हम कराची लैंड कर गए थे, बहुत ज़्यादा रूखा सूखा लोगों की तरह, लेकिन बहुत हब्स था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हम लोग अपना सामान लेके बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि आप लोग यहीं बैठे हैं अभी बिकॉज़ बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। हमारी फ़्लाइट थी 8 बजे की, तो थोड़ी डिले हो गई थी वो, और फिर हमें बाहर बैठना पड़ा काफ़ी देर। बाहर बहुत ज़्यादा हब्स था, ना पंखे सही चल रहे थे, ना हवा चल रही थी एंड रश भी बहुत था। खैर फिर हम लोग बोर्डिंग स्टार्ट हुई, अंदर गए, थोड़ी सांस आई, थोड़ा रेस्ट किया, वज़ू वगैरह किया एंड उसके बाद हमने कुछ किया नहीं ख़ास, बस वेट करते रहे, चाय पी हमने। फिर मगरिब का टाइम हुआ तो हमने सोचा कि मगरिब की नमाज़ के साथ ही हम एहराम बांध लेते हैं और फिर इशा की नमाज़ वहाँ जाके पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने एहराम बांधा एंड उसके बाद थैंक गॉड हम लोग जा रहे थे प्लेन के लिए। खैर ये भी PIA था तो इट वाज़ नॉट वेरी फैसिनेटिंग, बट थैंक गॉड इट वाज़ बेटर दैन दूसरा वाला प्लेन। एंड गाइस ओ माय गॉड, कराची का ऊपर से व्यू इट वाज सो नाइस, ऊपर से ही आसमान से कराची बहुत प्यारा लगता है। खैर उसके बाद PIA वालों ने हमें दोबारा खाना दिया, इट वाज द सेम थिंग एंड आई वाज जस्ट सो हैप्पी। मुझे उसमें कोई थकन महसूस नहीं हो रही थी, आई वाज़न्ट वेरी टायर्ड बट आई वाज जस्ट सो हैप्पी। एंड ओ माय गॉड गाइस, जद्दा भी आसमान में से बहुत प्यारा लग रहा था। खैर फिर हम लोग जल्दी जल्दी गए, हम लोगों ने सिम वगैरह ली एंड उसके बाद बस में गए। इट वाज़ वेरी हेक्टिक, ये बस वाला पार्ट भी, बट
बस में बैठते साथ ही मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ गई, तो मैं सो गई। एंड मैंने वो कप वी वर इन क्लॉक टावर, हम लोगों ने जल्दी से अपना सामान वगैरह लिया। आई वॉज सो हैप्पी गाइज, आई कैन नॉट इवन टेल हाउ हैप्पी आई वॉज। इट वॉज लिटरली द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। आई वॉज सो हैप्पी एंड आई वॉज just very overwhelmed by the feeling कि I am actually there. It was just so nice. I'm so grateful for this Umrah, and it was because I was with my mother and I really love her. It was the best trip of my life and I would love to go again मम्मा के साथ, अपनी बहनों के साथ। and I feel so grateful and I'm so glad अल्लाह ताला ने मौका दिया, अपने घर बुलाया। and trust me guys, when I saw Khana Kaaba, it was the most unreal feeling and I literally said oh Khana Kaaba को देख के, like I felt so Gen Z उस टाइम पे। it was so Gen Z core. I said oh, but I was so full of emotions, मुझे समझ नहीं आ रहा था। I was very overwhelmed, मुझसे I wasn't able to comprehend that thing कि हो क्या रहा है, and I am finally there. मैंने बहुत सारी दुआएं की सबके लिए जिन्होंने मुझे कहा था, जिनके मैसेज आए थे, जिन्होंने कमेंट्स किए थे। I was just so happy. It was my dream come true guys. Of course I was crying और वो शक्ल देखने वाली नहीं थी, but I wanted to add this part because मेरा ब्लॉग बहुत छोटा था। फिर then we did Umrah, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हमें, we did it and I was just so happy. It was literally the best time of my life. वहाँ पे जितने भी दिन हमने गुजारे, that was the perfect time of my life and I really want to go back again. उसके बाद हमने बस उम्रा किया, हम लोग बाहर निकले। Everything was so beautiful. अगले पार्ट में मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाऊंगी। Please stay tuned for the next part. Thank you so much for watching.